Hello everyone, welcome to Stockboard. Since last 4 weeks, we have been discussing that our market is in a corrective structure, in which we are currently into a upside C wave bounce. And past 4 weeks, you guys know that my view for market was very crystal clear that I am seeing the market from sideways to bullish. And despite all the global news, आपने देखा होगा कि हमारी मार्केट बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरी. That is what Elliott wave gives us. But this week something has happened that is forcing me to change my view. So what is that thing? Let's find out in today's video. So this is Nifty on hourly time frame and last time हम डिस्कस करके गए थे कि ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा ये हमारा करेक्टिव स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये हमारा जो अपसाइड है ये हमारा करेक्टिव ए हो गया, उसके बाद ये पूरा का पूरा टाइम वाइज करेक्टिव बी और अभी हम करंटली करेक्टिव सी में अपसाइड पे जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा मिनिमम टारगेट हमने डिसाइड किया था कि वो है 24,600 तक उसको आना चाहिए. बट ऐसा तो क्या हुआ है इस वीक जिसमें हमको अपना व्यू चेंज करना पड़ रहा है. लेट मी एक्सप्लेन यू दैट. सी, हमने कंसीडर किया था कि ये हमारा फर्स्ट वेव है, उसके बाद ये पूरा का पूरा डब्ल्यू एक्स वाई के स्ट्रक्चर में हमारा करेक्टिव स्ट्रक्चर है. ओके, ये पूरा का पूरा हमने करेक्टिव को सिलेक्ट किया था और जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर इस मार्केट को ऊपर जाना है तो दिस वीक और मैक्सिमम नेक्स्ट वीक मैंने बोला था, ठीक है. तो इस वीक एटलीस्ट उसको स्पीड में यहाँ पे आके सस्टेन करता ना तो कुछ स्टोरी अलग रहती. बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है, समझ रहे हो. सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम दैट आई एम सीइंग कि मार्केट के मन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है. अब वो क्या है हमको दिख जाएगी, बट चार्ट्स हमको ये बता रहे हैं कि मार्केट में कुछ तो प्रॉब्लम है जो उसको ऊपर जाने नहीं दे रहा है. अब उसमें बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं. निकाई नीचे आ रहा है, ताइवान नीचे आ रहा है, नास्डैक एंड डो बोथ आर करेक्टिंग. सो ग्लोबल मार्केट्स में प्रॉब्लम है. क्रूड फिर से ऊपर जा रहा है. गोल्ड एंड सिल्वर इज नॉट परफॉर्मिंग. वहाँ पे ईरान और यूएस की वॉर भी स्टार्ट हो गई है. बट उसके बाद भी मार्केट नीचे नहीं आई. क्यों? उसका एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बाकी था, ठीक है. बट कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बता दूं. सी, मार्केट में दो टाइप की करेक्शंस होती हैं, एक प्राइस वाइज और एक टाइम वाइज, करेक्ट. सो ट्रेंड भी दो तरीके के होते हैं. अगर प्राइस में ऊपर नहीं जा पाया तो उसने टाइम इसने बहुत ले लिया है, टाइम इसने बहुत ले लिया है. सी, लेट मी शो यू कितना टाइम हो गया है. ओके, अगर हम इसको फर्स्ट वेव कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो कितना टाइम लिया है. यहाँ पे 41 बार्स हैं, करेक्ट. अब 41 बार के अगेंस्ट में 80 भी हो जाए ना तो देन इट इज़ ओके. 85 हो जाए देन इट इज़ ओके. बट इसने क्या किया है, मोर देन 140. आप समझ रहे हो, 3x से भी ज़्यादा, 40 के अगेंस्ट में 140. सो टाइम वाइज इसने इतना ज़्यादा टाइम ले लिया है कि अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मार्केट को कुछ ना कुछ इसके मन में है जो ये दिखा देगी आपको. सो अब हम एज अ ट्रेडर हमें क्या करना है, ठीक है, उसके लिए हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे. सी, लेट मी शो यू कि यहाँ पे क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है. अब देखो, अब ये वाला करेक्टिव जा रहा है ना, ये बहुत स्लो स्लो जा रहा है, इसका मतलब है करेक्टिव में है. ट्रेंड होता है तो स्पीड होनी चाहिए. अगर स्लो जा रहा है तो इसका मतलब है कि करेक्टिव में जा रहा है, ठीक है. अब ये वाला जो ऊपर जा रहा है ना, प्रॉब्लम है यहाँ, ये हमने डिस्कस कर लिया. सो अब हम क्या करेंगे, अब जब भी मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है, अब यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है, जाने दो. 24,400 आ जाए, 450 आ जाए, जो भी है जाने दो. अगर यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स होती है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना. अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रही है, उसके बाद मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होती है और यहाँ पे आ जाती है, सी, ये वाला जो एरिया है ना इसको मैं हटा देता हूँ. ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, अब ये हो गया इसका मेजर सपोर्ट. कौन सा वाला एरिया? ये वाला एरिया, ठीक है. ये है इसका अब मेजर सपोर्ट एरिया. अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया के अंदर वापस आ जाती है, अगर मार्केट को जाना है ना तो यहीं से जाना है, समझ रहे हो आप, मार्केट को जाना है ना ऊपर तो यहीं से ही जाना है. अगर ये इस सपोर्ट के अंदर वापस नीचे आती है, डेट इज 24,200 टू 150, ये एरिया में अगर वापस मार्केट आती है ना तो आप एक चीज़ पक्का लिख लो, वो यहाँ पे नहीं रुकेगी और वो सीधे नीचे आएगी. समझ रहे हो? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है. क्या बोल रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड गई है, अब जब तक जा रही है उसको जाने देना, शॉर्ट मत करना, बिल्कुल भी शॉर्ट मत करना. वेट एंड वॉच, देखो मार्केट क्या कर रही है.
कहीं से भी ये एरिया से अगर आप देखते हो कि रिवर्स होती है और इस लेवल के नीचे आ जाती है, कौन सा 24,200 टू 150, उसके नीचे आ जाती है, मतलब ये वाला जो सपोर्ट जोन है उसको ब्रेक करती है, फिर आप पक्का मान लो कि मार्केट यहाँ पे नहीं रुकेगी, यहाँ नहीं रुकेगी, कहीं नहीं, सीधे यहाँ पे आएगी 800 और हायर चांसेस कि 800 को भी ब्रेक कर दे। सो अब हमको क्या करना है कि हमारे पास जो भी लॉन्ग पोजीशन है ना, ऑलरेडी हमने 24,000 से लॉन्ग है, तो जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसमें जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको एक बार को तो बुक कर लो। अगर कोई ऐसा है जो रिस्की प्लेयर है और उसे प्रॉफिट बुक नहीं करना है तो एग्रेसिवली ट्रेल करो, 24,100 200 पे ले आओ अपना स्टॉप लॉस। सो ऑप्शन नंबर 1 इज यहाँ तो अपनी जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसको एक बार को बुक कर लो और वेट एंड वॉच। द अदर थिंग इज इफ यू गाइस वांट टू कैरी ऑन, सो ट्रेल योर स्टॉप लॉस वेरी स्ट्रिक्टली, बहुत एग्रेसिवली ट्रेल कर लो अपने स्टॉप लॉसेस को, ताकि अगर मार्केट रिवर्स हो तो आपका अच्छा खासा चंक प्रॉफिट बुक हो जाए। ठीक है, लॉस नहीं करना है हमको उसमें, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग कि अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन भी बनानी है ना तो यहाँ पे वो भी किया जा सकता है। शॉर्ट भी करना है ना तो शॉर्ट के लिए एक बहुत अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से ये इतना अच्छा इतना प्यारा सेटअप है ना, इतना प्यारा सेटअप है ना कि मैं क्या बताऊँ। सो अब हमारा स्टांस क्या हो गया, पहले था साइडवेज टू बुलिश, अब हो गया है हमारा वेट एंड वॉच अंटिल इट कम्स डाउन अगेन, और अब ये नीचे आएगा तो हम शॉर्ट भी करेंगे। ठीक है, सो बहुत स्पीड में और बहुत फटाफट में एकदम क्लियर मैंने बता दिया कि मार्केट का जो ये स्टांस दिख रहा है बहुत ही अच्छा है। देखो ईलियोड में ना ये बड़ा बेनिफिट है कि हमारा पहले ही हमें पता चल जाता है कि हमें अब साइड में हो जाना चाहिए, और हमें तब भी पहले ही पता था कि अब मार्केट नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही जानी चाहिए। और आपने देखा कि कितनी भी ग्लोबल न्यूज़ लगी, ग्लोबल मार्केट्स गिरे, सब प्रॉब्लम आया, बट हमारी मार्केट नहीं गिरी ना, नहीं गिरी ना। सो सेम, अब अगर ये ऊपर भी नहीं जा रही है ना तो इसके मन में कुछ तो है, और वो मैंने आपको बता दिया कि क्या हो सकता है। अब न्यूज़ क्या आएगी क्या नहीं आएगा, डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो आपको पता चल जाएगा। मार्केट हमको ना हमेशा पहले बता देती है, चार्ट हमको पहले बता देते हैं, फंडामेंटल उसको बाद में फॉलो कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कॉशियस रहना। कोई पोजीशन है लॉन्ग की तो मेरे हिसाब से उसमें आप प्रॉफिट बुक कर लो और साइड हो जाओ एक बार को। अब वेट करो कि मार्केट कब रिवर्स करती है, रिवर्स करके आती है, यहाँ पे एंट्री बन सकती है कौन सी, शॉर्ट की। स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर कहीं का भी रख सकते हैं, और हमारा टारगेट ये मिनिमम और उसके नीचे भी ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको कुछ भी और डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। ये एक अपडेट वीडियो था, मैंने आपको बता दिया, जिसमें कि हमारा व्यू अब थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। क्या हो गया है, वेट एंड वॉच वाला। शॉर्ट हम तब करेंगे जब ये इसके नीचे आता है। ओके, सो अब मुझे बताओ वीडियो आपको कैसा लगा, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ ना आए, कमेंट करो, कमेंट में मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।